Assalamu alaikum, Gladiator. I hope you all are fine. Are you ready to do today's task? Good. Here we have timetable. Today is Thursday and we will study Urdu and science. In Urdu, we learn rangon ke naam, or in science, we will do reading of page number 5. Raise your hand for dua, Gladiator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My Lord, increase me in knowledge. Ameen. Let's start our news period. The day is Thursday, and the spelling of Thursday is THURS, Thurs, DAY, day, Thursday. And the date is 4th June 2020. And tell me, which Islamic month is going on? Shawwal. Good. Let's start our general knowledge question of the day. Here we have question number 10, that is, why cleanliness beneficial to all of us? इसका मतलब ये है कि क्लीनिनेस हम सब के लिए क्यों जरूरी है? बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कि साफ सुथरा रहना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, साफ सुथरा रहने से हम बीमार नहीं होते. So the answer is cleanliness is beneficial to all of us to stay healthy and strong. When we keep ourselves clean, we become healthy and strong. We have immunity to fight against diseases. जब हम साफ सुथरा रहेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हम डिजीजेस के साथ, बीमारियों के साथ लड़ सकेंगे. Cleanliness is a solution for reducing diseases. When we make ourselves clean, we feel happy. अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो पाकीज़ा रहते हैं. बच्चों, अल्लाह ताला भी उन लोगों से बहुत प्यार करता है जो साफ सुथरा रहते हैं. तो बच्चों, आज से आप अपनी और अपने घर की सफाई का ख्याल रखोगे? ना सिर्फ घर, आपने अपनी बुक्स, बैग, स्कूल, हर चीज की सफाई का खास ख्याल रखना है. हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान. क्लीनिनेस इज पार्ट ऑफ फेथ. इसका मतलब ये है कि साफ सुथरा रहना हमारे ईमान का हिस्सा है. बच्चों, जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? जी, हम वजू करते हैं. साफ सुथरे होकर नमाज पढ़ते हैं. नमाज की जगह, हमारा लिबास, हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए. इन तमाम बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें साफ सुथरा रहने की ताकीद करता है. बच्चों, आज से आप अपनी सफाई और अपने घर, बॉक्स, बैग, स्कूल की सफाई का ख्याल रखोगे? गुड. चलिए देखते हैं हम अपनी और अपने घर की सफाई का ख्याल कैसे रखेंगे. बच्चों, you should trim your nails regularly, take bath daily, brush your teeth twice a day. You should keep your house clean and your books. बच्चों, आप अपने नाखूनों को कट करोगे वीक में एक दफा. और आजकल चूंकि गर्मियां हैं तो आपको डेली शावर लेना है. और आप सबको पता है कि आपको कितनी दफा दिन में दांत ब्रश करने हैं? 2 times. गुड. और बच्चों, मम्मा घर में सफाई करती हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो ना डस्टिंग करके. आप तो अच्छे बच्चे हो. तो आपने डस्टिंग करके मम्मा की हेल्प करनी है और अपने घर को साफ सुथरा रखना है.
ठीक है। चलें बच्चों, अब उर्दू के सबक का आगाज करते हैं। देखते हैं आज हम उर्दू में क्या नया सीखेंगे। आज हम उर्दू की पढ़ाई करेंगे। चलें बच्चों, अपनी उर्दू की दरसी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 63 को ओपन करें। देखते हैं कि सफ़ा नंबर 63 पे क्या नया है जो हम सीखेंगे आज। बच्चों, इस पेज पे हमारा उन्वान है प्यारे रंग। आज हम रंगों के नाम पढ़ना और लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रंगों के नाम। देखें और पढ़ें। पहला रंग है नीला और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लू। आप सबको पता है कि हम नीले रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू। दूसरा रंग है हमारे पास सुर्ख। अगला रंग हमारे पास, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो स्क्रीन में तो ब्लैक नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो ये पर्पल रंग है और पर्पल कलर को उर्दू में हम बोलते हैं कासनी। क्या बोलते हैं? कासनी। अगला रंग है नारंगी। नारंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरेंज। नेक्स्ट रंग हमारे पास है सब्ज। सब्ज, पीला। पीला। चलो बच्चों, अब हम इन जुमलों की पढ़ाई करते हैं। देखते हैं इन जुमलों में क्या लिखा हुआ है। मेरे, नाउ पॉइंट योर फिंगर इन द फर्स्ट लाइन एंड रीड आफ्टर मी। मेरे पास सफेद रंग का खरगोश है। Once again, read this line. मेरे पास सफेद रंग का खरगोश है। Move towards next line. अम्मी को गुलाबी रंग पसंद है। अम्मी को गुलाबी रंग पसंद है। नेक्स्ट लाइन, ज़ारा की बिल्ली भूरे और काले रंग की है। ज़ारा की बिल्ली भूरे और काले रंग की है। बच्चों, भूरा रंग कौन सा रंग होता है? इंग्लिश में हम भूरे रंग को क्या कहते हैं? ब्राउन। कौन सा रंग होता है? ब्राउन। और गुलाबी रंग कौन सा होता है? पिंक। पिंक कलर को उर्दू में हम क्या कहते हैं? गुलाबी। अब जल्दी से मुझे बताएं, खरगोश का रंग क्या है? सफेद। गुड। और अम्मी को कौन सा रंग पसंद है? गुलाबी। अब कौन मुझे बताएगा ज़ारा की बिल्ली का रंग क्या है? भूरा और काला। अब उर्दू की लिखाई का टाइम हो गया है। बच्चों, आज हम उर्दू में रंगों के नाम लिखना सीखेंगे। आप तैयार हो रंगों का नाम लिखना सीखने के लिए? गुड। रंगों के नाम। सबसे पहले हम सुर्ख रंग लिखना सीखेंगे। बच्चों, सुर्ख रंग में हम सीन की आधी शक्ल बनाएंगे और सीन में दूसरे शोशे से स्लोप लेते हुए, स्लाइड लेते हुए हम नीचे आएंगे तो हमने क्या बनाया? रे। सीन के दो शोशे, दूसरे शोशे से स्लाइड लेते हुए हम नीचे आए और हमने फिर खे लिखा तो क्या बन गया? सुर्ख। सीन रे खे सुर्ख। सीन रे खे सुर्ख। अगला रंग है पीला। आसमान पे कौन सी चीज पीले रंग की है? सूरज। सूरज पीला है। देखते हैं पीला कैसे लिखना है। पहले किसकी आधी शक्ल बनानी है? पे की। फिर उसके साथ हमने क्या ज्वाइन करना है? ये। फिर लाम की आधी शक्ल और फिर अलिफ। तो क्या बन गया? पीला।
पे ये पी लाम अलिफ ला, पीला। बच्चों यहाँ नीला लिखा हुआ है। पीला और नीला लिखने में एक तरह के हैं। पीला प से स्टार्ट होता है और नीला नून से स्टार्ट होता है। पीला पे पीला और नून न नीला। अगला रंग हमारे पास है सब्ज। सब्ज लिखने के लिए हम पहले सीन की आधी शक्ल बनाएंगे। उसके साथ हमने ये एक नुक्ता किसकी आधी शक्ल के नीचे, आधी शक्ल के नीचे होता है? बिल्कुल सही, बे के नीचे एक नुक्ता होता है। सीन बे जाल सब्ज, सब्ज, सीन बे सब्ज, सब्ज। अगला रंग है हमारे पास नारंगी। नारंगी में पहले हमने नून की आधी शक्ल बनाई और उसके साथ अलिफ मिला दिया। बच्चों अलिफ चूंकि निराले नून में से है, इसीलिए वो अपने से आने वाले अगले हर्फ को अपने साथ नहीं जुड़ने देगा। अगला हर्फ है रे। रे भी चूंकि निराले नून में से है, ये भी अपने से आने वाले अगले हर्फ नून को अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। बच्चों जब हम नून को जीम से मिलाते हैं तो नून की आधी शक्ल ऐसे स्लाइड की तरह हो जाती है। जैसे स्लाइड है ना, बिल्कुल स्लाइड लेता हुआ नून और उसका डॉट उसके ऊपर। नून की आधी शक्ल के साथ हमने क्या मिलाया? चीम। बच्चों यहाँ गौर से देखो, आपको नजर आ रहा है ना? चीम। चीम का एक नुक्ता लगाया और जीम की आधी शक्ल के साथ हमने मिला दिया ये, तो क्या बन गया? नारंगी, सुर्ख, पीला, नीला, सब्ज, नारंगी। Now, Gladiator, open your Urdu notebooks and get ready for your written work. Gladiator, sharpen your pencil, draw margin line neatly. Here we have picture strip and this picture strip is pasted in your notebooks. बच्चों आपने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर डेट लिखनी है, दरमियान में आपने जमात का काम और लेफ्ट साइड पे आपने दिन लिखना है। और दिन क्या है? जुमेरात। पहली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? उनवान। और कोई लाइन स्किप की है मैंने यहाँ से? कोई एक भी लाइन स्किप की है मैंने? नहीं की। तो अगली लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? रंगों के नाम। पहली लाइन में उनवान और उनवान क्या है? रंगों के नाम, विदाउट स्किपिंग एनी लाइन। So we skip one line, then write the first color name. एक लाइन छोड़ने के बाद हमने पहले रंग का नाम लिखा है और पहले रंग का नाम क्या है? सुर्ख। सीन रे खे, सुर्ख। स्लाइड लेता हुआ रे और खे का कुछ हिस्सा लाइन से होता हुआ ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर हमारे पास सुर्ख रंग की स्ट्रॉबेरी है। अगला रंग है हमारे पास पीला। पीला का अलिफ बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? अगला रंग है हमारे पास सब्ज। सब्ज, यहाँ पर हमारे पास सब्ज रंग का तोता है। बच्चों इस तोते की चोंच लाल रंग की है, ठीक है? और आपने इस तोते की आईज में कलर नहीं करना, ठीक है? अगला रंग है नीला। नून ये नी, लाम अलिफ ला, नीला। यहाँ पर भी अलिफ आपने बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, क्योंकि अलिफ तो होता ही स्ट्रेट है, ऐसे लेटा हुआ स्लाइड की तरह थोड़ी होता है। अलिफ तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बच्चों अगला रंग है नारंगी। नून अलिफ रे लाइन के ऊपर और छोटी ये का कुछ हिस्सा लाइन से नीचे होता हुआ ऊपर आएगा, ठीक है? बच्चों आप लोगों ने नीटली इन पिक्चर्स में कलर करना है। Now it's time to do some exercise, Gladiator. Now stand up and hands up
Hands down. Start jumping. Start jumping. Good. Now, are you ready to do some work of science? Good. Today we will do texture in science. The concept of texture in science. In texture, we learn how to differentiate different objects that are smooth or rough. हम टेक्सचर में आज स्मूथ और रफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रफ है और कौन सा स्मूथ. Here we have some objects: cherry, mug, pencil, bucket, and tomatoes. All these objects are smooth. मैंने इन सबको स्मूथ क्यों कहा है? Why they are smooth? When you touch these objects with your hand, you feel that they are smooth. Smooth means they are even. Now hold your pencil in your hand. Students, hold your pencil in your hand and feel it with your finger. How does it feel? Can you tell me? It's soft? No, it's hard. Yes, it's hard. Now tell me, it's smooth? It's smooth in its texture. Here we have some rough objects. Here we have strawberry, a rock, pineapple, a piece of carpet, and a brick. All these objects are rough. Rough means uneven, irregular, harsh. Students, जब आप अपने घर में जो मम्मा स्कॉच ब्राइट यूज करती है या आपके घर में कारपेट होगा, आप उसको टच करते हो अपने हैंड्स के साथ, तो वो आपको कैसा फील होता है? अनइवन होता है ना? बिल्कुल अनइवन होता है, इरेगुलर होता है, हार्श होता है. आपको स्किन पे आपके लिए जब आप उसको टच करते हो अपनी स्किन के साथ, तो आपको अच्छा फील नहीं होता. ठीक है? तो जब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उनको क्या कहते हो? दे आर रफ. देयर टेक्सचर इज रफ. Here we are book page number 5. A book feels smooth and a pineapple feels rough. Now students, touch your book title page. You feel that it's smooth. Is it smooth? Good. Now if you have a brick nearby you, you touch that brick. Now how do you feel it? How does it feel? Yes, it's rough. बच्चों, आप किचन में जाओ, मम्मा स्कॉच ब्राइट यूज करती है ना, तो स्कॉच ब्राइट का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, आप उसको टच करोगे अपने हैंड्स के साथ, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट रफ का. ठीक है? कि कैसा फील करेगा, आपको क्लियरली हो जाएगा कि जो स्कॉच ब्राइट की ग्रीन साइड, जो डार्क ग्रीन वाली साइड होती है, आप उसको टच करोगे तो वो रफ होगा. उसका टेक्सचर कैसा होगा? रफ होगा. Here we have a checkpoint. Draw a smooth and a rough object in correct box. In the first box, you should draw a smooth object. In the second box, you should draw rough object. ये आपकी मर्जी है. स्मूथ में बेशक आप टोमेटोज बना लो, पेंसिल बना लो, बुक बना लो. रफ में आप ब्रिक बनाना चाहते हो, पाइनएप्पल, जो आप इजीली ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो, आप इनमें ड्रॉ करोगे. Now it's time to revise our today's lesson. आज उर्दू में हमने रंगों के नाम लिखना और पढ़ना सीखे. सुर्ख कैसे लिखा था? सुर्ख पहले हमने सीन की आधी शक्ल बनाई, फिर उसके साथ रे ज्वाइन किया और फिर खे, तो क्या बन गया? सुर्ख. सब्ज लिखना सीखा,
नारंगी लिखना सीखा। नारंगी में जब नून को जीम से मिला रहे हैं तो ये स्लाइड के फॉर्म में नून इसके साथ मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और नीला और पीला में हम अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे। ठीक है, स्लोप लेता हुआ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे। साइंस में हमने लर्न किया चैप्टर टेक्सचर, और टेक्सचर में हमारा टॉपिक था स्मूथ और रफ। स्मूथ मीन्स even surface of any object, and rough means uneven, irregular, harsh surface of the object. Done? Now students, it's time to say Allah Hafiz. I will see you in the next week, inshallah.